हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एक और बेहतरीन स्टॉक का एनालिसिस आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कंपनी का नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जिसको आप CDSL के नाम से जानते हो। पूरी डिटेल एनालिसिस ये स्टॉक का आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। कंपनी का जो बिजनेस है उसका ओवरव्यू आपको देने वाला हूं। सीजनैलिटी एनालिसिस हम करने वाले हैं। टेक्निकल लेवल्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूं और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं ये वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, मेरी चैनल पर नए हो और अभी तक वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है ना, सो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जो भी वीडियो आएंगे ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और CDSL का स्टॉक एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। My dad's make it hurt. सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में। कंपनी काम क्या करती है? देखो, ये पर्टिकुलर CDSL कंपनी को मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट को। अब ये मार्केट पार्टिसिपेंट कौन है? तो देखो, एक्सचेंजेस है, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, इश्यूअर्स है और आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर हैं। ये सभी लोगों को कहीं ना कहीं एक सर्विस प्रोवाइडर का काम ये पर्टिकुलर कंपनी करती है। ये लोग सबसे मेजर जो बिजनेस करते हैं ना, वो आपके डीमैट अकाउंट को होल्ड करने का। मतलब आप जो शेयर खरीदते हो वो शेयर डीमैट अकाउंट के अंदर जाते हैं और वही डीमैट अकाउंट का जो पूरा मैनेजमेंट होता है ना, वो CDSL कंपनी करती है। उनका ये जो बिजनेस है ना, वो दो सेगमेंट के अंदर बटा हुआ है। एक तो सबसे पहला सेगमेंट है जो 79% होल्ड करता है, वो है डिपॉजिटरी वाला बिजनेस सेगमेंट। और जो दूसरा 21% का जो उनका जो बिजनेस सेगमेंट है ना, वो डेटा एंट्री और स्टोरेज का है। अगर मैं उनकी सर्विसेज जो भी है ना, उनका रेवेन्यू ब्रेकअप आपके साथ शेयर करूं तो सबसे पहले एनुअल इश्यूअर का जो इनकम उनका जो निकल के आ रहा है वो 34% का निकल के आ रहा है। IPO से जो इनकम उनकी जनरेट हो रही है वो 17% के आसपास की जनरेट हो रही है। जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 32% का रेवेन्यू वहां से ब्रेकअप आ रहा है और कुछ अदर इनकम है जो वहां पर 17% के आसपास का रेवेन्यू उनका निकल के आ रहा है। करीबन आज के दिन में उनके पास 14 करोड़ से भी ज्यादा के अकाउंट्स हैं और 574 उनके पास रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, जो एटलीस्ट मैं बोलूं पूरे इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज से मिलाकर उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है। ये पर्टिकुलर कंपनी जो CDSL है ना, उनकी 3 अलग अलग सब्सिडरीज है। सबसे पहली सब्सिडरीज है CDSL वेंचर लिमिटेड। दूसरी सब्सिडरी है जो नाम है CDSL इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड और जो तीसरी है ना, वो है CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड। तो मैंने आपके साथ पूरा जो ओवरव्यू है ना बिजनेस का, कंपनी का काम क्या है, कंपनी का रेवेन्यू कहां से आ रहा है, कंपनी मेजर बिजनेस सेगमेंट कहां से कर रही है, वो पूरा डिटेल आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब बात कर लेते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डेटा के बारे में। मार्केट कैपिटलाइजेशन से शुरू करते हैं। 38,600 करोड़ 38,600 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। जो PE रेशियो निकल के आया हुआ है वो 72 रुपीज़ का निकल के आया है और अगर इसकी कंपैरिजन में इंडस्ट्री PE के साथ करूं तो 69 रुपीज़ का यहां पर इंडस्ट्री PE निकल के आया हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज ऑफ नाउ 40% 40% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 31% के आसपास का निकल के आया हुआ है। कंपनी मार्जिनली बीटा की बात करें तो बीटा यहां पर उतना वॉलेटाइल नहीं है, 1.03 का बीटा आपको देखने को मिलेगा और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर निकल के आया हुआ है वो 25 रुपीज़ के आसपास का यहां पर निकल के आया हुआ है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR अगर मैं उसको रिस्पेक्टिवली बात करूं तो पिछले 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है ना, वो 33% का है। पिछले 5 साल का भी जो सेल्स ग्रोथ निकल के आया हुआ है वो भी 33% का है और अगर मैं 10 साल, बहुत बड़ा टाइम होता है, 10 साल का कंटिन्यूअस अगर मैं एवरेज निकालने जाऊं ना तो करीबन 25% के आसपास का सेल्स ग्रोथ यहां पर निकल के आया हुआ है। सेल्स ग्रोथ के साथ साथ
प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर बहुत बढ़िया निकल के आया हुआ है। पिछले 3 साल का अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो 28% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल की अगर बात करूँ तो 30% का आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। और पिछले 10 साल की बात करूँ ना तो कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं 29% का आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। रिटर्न कितना कमा के देती है? सिंपल, पिछले 1 साल के अंदर ही ये कंपनी ने 81% बम्पर रिटर्न इन्वेस्टर को कमा के दिया हुआ है। पिछले 3 साल की बात करूं ना तो अप्रोक्सीमेटली 32% CAGR के बेसिस पर यहां पर आपको कंपनी ने रिटर्न कमा के दिया हुआ है। अगर पिछले 5 साल की एवरेज बात करूं तो ये कंपनी ने 73% का रिटर्न आपको कमा के दिया हुआ है। एक इंटरेस्टिंग डेटा बताऊं, कंपनी ने हाल ही में 23 अगस्त 2024 को 1:1 का बोनस भी इश्यू किया था। तो ये पूरी फंडामेंटल डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर्स नियर टू 15% यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, प्लेस कुछ भी नहीं है यहाँ पर। FII नियर टू 13.77% का होल्डिंग कर रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अप्रोक्सीमेटली 21.57% का यहाँ पर होल्ड रख रहे हैं। और जो पब्लिक है ना उसके पास अप्रोक्सीमेटली 49.66% का यहाँ पर स्टेक है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक्सिस ग्रुप जो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर 1.03% का स्टेक देखने को मिल रहा है। अगर मैं सीजनलिटी एनालिसिस की बात करूं तो देखो पिछले 7 साल में से 5 साल ऐसे थे जो दिसंबर महीने के अंदर स्पेसिफिकली ये स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न कमा के दिया हुआ है, और 2 ही साल ऐसे थे जहां पर ये स्टॉक ने आपको पॉजिटिव रिटर्न कमा के दिया। एक और इंटरेस्टिंग डेटा शेयर कर रहा हूं, पिछले 6 साल के अंदर अगर मैं ईयरली रिटर्न की बात करूं तो 50-50 यहां पर देखने को मिल रहा है। 3 साल ऐसे थे जहां पर कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है ईयरली बेसिस पर, और 3 साल ऐसे हैं जहां पर कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है ईयरली बेसिस पर यहां पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात करूं, जब पॉजिटिव रिटर्न जो 3 साल ऐसे ना जहां पर पॉजिटिव रिटर्न दिया है, वहां पर उस साल में एक ही ईयर के अंदर आपके स्टॉक के प्राइस को डबल कर दिया हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस साल करंट जो महीना चल रहा है दिसंबर महीना, वो भी तो पॉजिटिव चल रहा है। और ये जो पूरा साल है ना, जनवरी से लेकर मैं दिसंबर की बात करूं तो ये जो पूरा साल है वो भी पॉजिटिव चल रहा है, वो एक अच्छी बात है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ साथ सीजनलिटी एनालिसिस भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। जल्दी से नोट और पेन ले लो। क्यों? क्योंकि टेक्निकल लेवल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग डेटा शेयर कर दूं। पिछले 1 महीने के अंदर जो निफ्टी ने आपको 1.35% का रिटर्न दिया हुआ है ना, ये पर्टिकुलर CDSL के स्टॉक ने करीबन 19.36% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर कंपैरिजन करने जाओ तो CDSL के स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया हुआ है। कुछ टेक्निकल लेवल्स, करंट मार्केट प्राइस जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 1857 रुपीज़ का यहाँ पर आपको करंट मार्केट प्राइस है। ऑल टाइम हाई भी आज ही लगाया हुआ है, 1865 रुपये का ऑल टाइम हाई यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर मैं कोई रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि स्टॉक ही ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। अगर ऑल टाइम हाई पर चल रहा है तो और भी चांसेस है कि ऊपर जा सकते हैं। जहां पर रुकावट आएगी, जहां से एक रिटर्न करेगा ना, मतलब स्टॉक वापस आएगा, गिरेगा, वो एक आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 1865 का ही आपका एक रेजिस्टेंस बन जाए, पर यहां पर सपोर्ट कौन से बन सकते हैं? 3 सपोर्ट लेवल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला सपोर्ट लेवल जो यहां पर निकल के आ रहा है वो 1703 रुपए, 1703 रुपए का पहला सपोर्ट लेवल है। दूसरा सपोर्ट लेवल यहां पर जो निकल के आ रहा है वो 1604 रुपए, 1604 का यहां पर दूसरा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। और जो तीसरा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है ना, वो 1519, 1519 रुपीज का यहां पर तीसरा सपोर्ट लेवल भी निकल के आ रहा है। सो देखो, इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स जो थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। फ्रेंड्स, स्टॉक से जुड़ी हुई सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। फंडामेंटल, टेक्निकल, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सीजनलिटी एनालिसिस, बिजनेस ओवरव्यू, सब कुछ हो गया।
अब एक चीज़ आपको मेरे लिए करनी है, देखो वीडियो अच्छा लगा है ना तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और हो सके उतने लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो। क्यों शेयर करना है? क्योंकि CDSL के स्टॉक के बारे में जानकारी लेने में बहुत लोगों को इंटरेस्ट है। ट्रेंडिंग में आज की डेट में वो ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है और देखो जितने लोगों के साथ शेयर कर दोगे ना उतना मेरा ही भला होने वाला है, लोगों का भी भला होने वाला है। सबको पता चल जाएगा कि स्टॉक के बारे में मेरा रेकमेंडेशन, मेरा राय, मेरा एनालिसिस क्या निकल के आया हुआ है। फ्रेंड्स, share this video with maximum people and thank you so much for watching my video. Thank you very much.